बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई थिंक आपने लास्ट वीडियोस मेरी बिल ऑफ एक्सचेंज के जितने भी मैंने 3 वीडियोस बनाई थी वो देख ली होंगी। ठीक है ना। अब हम इसमें इसकी कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। इसकी कुछ टर्म्स हैं जो वर्ड्स बहुत बार यूज होते हैं इसमें और जिसके बारे में हमें जानना मस्ट है। मैं उसके बारे में अब आपको बताऊंगी। पहला वर्ड जो है जो यूज होता है इसमें बार बार वो होता है ड्यू डेट। वो वर्ड है ड्यू डेट। फिर अगला वर्ड है जो है डेज ऑफ ग्रेस। डेज ऑफ ग्रेस। फिर है डेट ऑफ मैच्योरिटी। डेट ऑफ मैच्योरिटी। अब ये होता क्या है, ये तीनों चीजों के बारे में मैं आपको बताऊंगी। तीनों चीज होती क्या है। देखिए, ड्यू डेट का मतलब है जिस दिन फाइनल हुआ कि आपको पेमेंट रिसीव हो जाएगा। ठीक है ना, आपका पेमेंट आपको रिसीव होगा, वो दिन कहलाता है ड्यू डेट। मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं इसका। 1 जनवरी को आपने अपना माल सेल किया और आपने 3 महीने के लिए किसी को उधार पे माल दे दिया और 3 महीने बाद आप उससे रिसीविंग ले रहे हैं। तो 3 महीने मतलब अब से 3 महीने बाद आपको इसका पैसा मिलेगा। तो 1 जनवरी से 3 महीने का क्या मतलब हो गया, पूरी जनवरी चली गई, फेब चली गई और मार्च चली गई। तो इसका मतलब मार्च का एंड ले लीजिए, या तो आप मार्च नहीं तो 1 अप्रैल ले लीजिए। ठीक है। अभी सिर्फ मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि ड्यू डेट कौन सी होती है। तो क्या होगा, जो बिल बनाया जाएगा जिसमें ये मेंशन होगा कि एक पर्सन दूसरे पर्सन से 3 महीने के बाद अपना पैसा रिसीव कर लेगा, तो उसकी ड्यू डेट आप क्या निकालेंगे, उस बिल की ड्यू डेट जो 1 जनवरी को लिखा गया था, आप उसकी ड्यू डेट निकालेंगे 1 अप्रैल निकालेंगे, पूरे के पूरे 3 महीने के बाद। तो ये डेट कहलाती है ड्यू डेट। ये डेट कहलाती है ड्यू डेट, मतलब जिस दिन आपको पैसा रिसीव एक्चुअल में होना है। अब क्योंकि कई बार किसी दिन जिस दिन पैसा देने की बारी आती है, क्योंकि ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू होती हैं सारी, तो कई बार क्या होता है कुछ हॉलीडेज पड़ जाती हैं। ठीक है, पब्लिक हॉलीडे हो गई, नॉर्मली नेशनल हॉलीडेज हो गई, नॉर्मल संडे पड़ गया, ठीक है ना, या बैंक की कोई पर्टिकुलर हॉलीडे हो गई, तो फिर क्या होता है वो ट्रांजैक्शन उस दिन हो नहीं पाती। तो या तो लेट हो जाती है या हमें जल्दी पैसा चाहिए होता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, एक वर्ड है डेज ऑफ ग्रेस। 3 दिन एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। ग्रेस मतलब के इन्हीं दिनों में 3 दिन एक्स्ट्रा दिए जाते हैं कि मान लो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, या मान लीजिए कभी कभी होता है कि नेटवर्क का इश्यू आ गया, तो पहले से ही 3 दिन ऑलरेडी एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। तो इन 3 दिनों को कहते हैं डेज ऑफ ग्रेस। मतलब कि जो पेमेंट आप 1 जनवरी वाले बिल का 1 अप्रैल को कर रहे थे, सेलर को जो पैसा 1 जनवरी के माल सेल करने पे 1 अप्रैल को मिलना था, अब वो पैसा उसे कब मिलेगा, वो पैसा मिलेगा उसे 1 अप्रैल, और इसमें 3 दिन और ऐड कर दीजिए, मतलब अब मिलेगा उसे ये पैसा 4 अप्रैल को। कब मिलेगा, 4 अप्रैल को। तो ये जो 3 दिन है इन्हीं को कहा जाता है डेज ऑफ ग्रेस। तो बिल जब भी हम लिखते हैं ये चीज पहले से ही निश्चित है, प्री डिफाइंड चीज है कि आपको डेज ऑफ ग्रेस मिलेंगे 3 दिन, ना 3 से ज्यादा ना 3 से कम। ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज की ड्यू डेट जब आप निकालेंगे तो ड्यू डेट ये निकलेगी, और जब आप इसमें 3 दिन ऐड कर देंगे तो 3 दिन ऐड करने पे जो ये डेट आएगी इसको कहा जाएगा डेट ऑफ मैच्योरिटी। क्या कहा जाएगा, डेट ऑफ मैच्योरिटी। ड्यू डेट कौन सी है, जो 1 अप्रैल निकली, 3 दिन आपने ग्रेस के उसमें ऐड करे, 3 ही दिन ऐड करने हैं, ना कम ना ज्यादा। आई रिपीट, ना कम ना ज्यादा। ठीक है। और जो फिर पर्टिकुलर एक और डेट निकल के आई जिसपे फाइनल पेमेंट करना ही करना है, वो आपकी डेट कहलाएगी डेट ऑफ मैच्योरिटी। तो ड्यू डेट, डेट ऑफ ग्रेस और डेट ऑफ मैच्योरिटी में क्या रिलेशन है वो मैं आपको यहाँ बता चुकी हूँ। अब चलते हैं इसके कुछ रूल्स पे। इसके रूल्स पे चलते हैं। डेट ऑफ मैच्योरिटी से रिलेटेड कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को देखते हैं हम। ठीक है। इसके कुछ रूल्स हैं।
क्या रूल है अब हम देखते हैं। देखिए, जब जब हम डेज ऑफ ग्रेस देते हैं तो उसके बाद क्या निकलती है, डेट ऑफ मैच्योरिटी निकल के आती है। क्या निकल के आती है, डेट ऑफ मैच्योरिटी। तो मान लीजिए अगर डेट ऑफ मैच्योरिटी वाले दिन कोई भी पब्लिक हॉलीडे है, कोई भी पब्लिक हॉलीडे पड़ गया। पब्लिक हॉलीडे का मतलब आप समझते हैं, पब्लिक हॉलीडे मतलब कोई भी ऐसा दिन पड़ गया जो हमें पहले से ही पता है आना ही आना है। लाइक 26 जनवरी हो गया, ठीक है ना, आपका 15 अगस्त हो गया, या फिर आपका 2 अक्टूबर हो गया, ठीक है, जो पर्टिकुलर डिफाइंड है पहले से ही। और कोई भी अगर आपका पब्लिक डे पड़ता है उस दिन, तो आप क्या करेंगे, आप डेट ऑफ मैच्योरिटी फिर कैसे निकालेंगे, आप एक दिन पहले को डेट ऑफ मैच्योरिटी मानेंगे, एक दिन पहले को डेट ऑफ मैच्योरिटी मानेंगे। इसका मतलब आपको प्रीसीडिंग डे पे पेमेंट करना होगा। आपको क्या करना होगा, प्रीसीडिंग डे पे पेमेंट करना होगा, ठीक है। अब जब आप प्रीसीडिंग डे पे पेमेंट करेंगे तो इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल कैसे बनेगा, मान लीजिए आपकी कोई भी आपने बिल लिखा और उस पे जो भी आपने मंथ दिए और आपका वो मंथ आ रहा है, मान लीजिए मैं मान लेती हूं कि जो ड्यू डेट आपकी आ रही है वो पड़ रही है आपकी 23 जनवरी की 23 तारीख को वो पेमेंट आपका फाइनल हो रहा है, ड्यू डेट बैठ रही है 23 जन। जब हमने इसमें डेज ऑफ ग्रेस ऐड करे 3 दिन, तो आपकी डेट ऑफ मैच्योरिटी बनी सॉरी, डेट ऑफ मैच्योरिटी बनी आपकी 26 जनवरी, ठीक है। क्या बनी, 26 जनवरी बनी। अब बताइए, जब हमें पहले से ही पता है 26 जन बन रही है, क्योंकि ये कैलकुलेशन हम ड्रॉ डेट पे ही कर लेते हैं। जिस दिन हम बिल को ड्रॉ करते हैं उसी दिन हम ये कैलकुलेशन भी कर लेते हैं कि किस दिन मुझे मेरा पैसा वापस मिलेगा। तो वो दिन अगर 26 जनवरी का बैठ रहा है, डेट ऑफ मैच्योरिटी अगर आपकी 26 जनवरी की बैठ रही है, तो आपके लिए जो पेमेंट का डे होगा, जो पेमेंट की डेट होगी, वो आपको 25 लेनी पड़ेगी। परचेजर को जो पेमेंट करना होगा वो 25 जनवरी में करेगा, अगर उसकी डेट ऑफ मैच्योरिटी आफ्टर कैलकुलेशन आ रही है 26 जनवरी, ठीक है। ये तो तब है जब पब्लिक हॉलीडे हो, ठीक है। अगर मान लीजिए पब्लिक हॉलीडे नहीं है, नॉर्मल हॉलीडेज हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पर नॉर्मल हॉलीडेज हैं, लाइक बैंक ने अपनी तरफ से कोई स्पेशल छुट्टी करी हुई है, जैसे वो लोग सैटरडे ऑफ रखते हैं, ठीक है ना, सैटरडे इसमें 2nd और 4th सैटरडे ऑफ रहेगा, लाइक, ठीक है। या फिर आपका मान लीजिए संडे में तो बैंक नॉर्मली ऑफ रहते ही रहते हैं। मान लीजिए इनमें से कोई दिन आ रहा है, तो क्या होगा, तो आपको नेक्स्ट डे पे पेमेंट करना होगा। तो आपकी डेट ऑफ मैच्योरिटी को नेक्स्ट डे के हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा। नेक्स्ट डे माना जाएगा कि आपका डेट ऑफ मैच्योरिटी है, ठीक है ना। अगला दिन चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका भी। यहाँ पर मैं इसे हटा के एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ। अब मान लीजिए आपका जो जनवरी है, 1 जनवरी को आपने कोई बिल को ड्रॉ करा और 4 मंथ के लिए करा, 4 मंथ के लिए आपने किसी को पैसे दिए, तो आपकी जो ड्यू डेट आएगी वो बैठ रही है पूरी जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। इसका मतलब वो बैठ रही है 1 मई। 1 मई को पेमेंट आपको मिल जाएगा, रिसीवर को पेमेंट मिल जाएगा और गिवर इसका पेमेंट करेगा 1 मई को। जब हम इसमें डेज ऑफ ग्रेस ऐड करेंगे तो 3 दिन हम और इसमें ऐड करेंगे, तो हमारी डेट ऑफ मैच्योरिटी नहीं निकल के आएगी, हमारी डेट ऑफ मैच्योरिटी निकलेगी 1 मई प्लस 3 दिन, मतलब 4 मई, ठीक है। 4 मई हमारी निकलेगी डेट ऑफ मैच्योरिटी। जब हमारी डेट ऑफ मैच्योरिटी 4 मई निकली
मान लीजिए इस दिन सेकंड सैटरडे है, सेकंड सैटरडे है, तो आप क्या करेंगे, आप इसका 5 मई ले लेंगे कि अब आपको 5 मई पे करना है ये पेमेंट, ठीक है ना। लेकिन अगर 5 मई पे आगे क्या आ जाएगा, संडे आ जाएगा, 5 मई के दिन संडे होगा, ऑब्वियस सी बात है। 4 मई को जब सैटरडे बैठ रहा है तो 5 मई को संडे होगा, तो संडे में भी बैंक कोई ट्रांजैक्शन नहीं करता, ऑफ रहता है, ठीक है, छुट्टी होती है सब जगहों की। तो आपकी डेट आएगी 6 मई, आपकी डेट ऑफ मैच्योरिटी बनेगी 6 मई, और इस दिन आप फाइनल पेमेंट करेंगे। इसका मतलब जब जब नॉर्मल हॉलीडेज होंगी तो आप आगे बढ़ के नेक्स्ट डे में पेमेंट करेंगे, और जब जब पब्लिक हॉलीडेज होंगी आपको एक दिन पहले ही पेमेंट करना होगा। क्योंकि जब हम बिल लिखते हैं हम ये चीज नहीं देखते अब 1 मई को कौन सा दिन पड़ेगा, अरे संडे पड़ रहा है, मंडे पड़ रहा है, क्या पड़ रहा है, ठीक है ना। तो अगर इनमें से कोई भी दिन पड़ता है तो आप नेक्स्ट हो जाएंगे। लेकिन हमें पता है 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर में हमेशा हॉलीडे ही रहता है, और ये चीज पहले से ही हमें पता है, तो उसमें आप एक दिन पहले लेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे सैटरडे में अगर बैंक खुला होता तो आप सैटरडे वो डेट हो जाती, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी, ठीक है। अगर सिर्फ और सिर्फ मान लीजिए 4 मई को संडे होता, 4 मई को संडे होता, फिर आप क्या करते, क्योंकि अगर 4 मई को मान लीजिए संडे होता तो आप क्या करते, आप 5 मई को पेमेंट करते, क्योंकि उस दिन मंडे होता, वर्किंग डे होता। तो कोई भी नेक्स्ट डे जो भी वर्किंग डे होगा, नेक्स्ट डे मतलब क्या होता है, वर्किंग डे, जो भी बैंक का वर्किंग डे होगा उस दिन आप उसे डेट ऑफ मैच्योरिटी मान के उस दिन आप पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो ये थे इसके डेट ऑफ मैच्योरिटी के रूल। इस रूल को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अदरवाइज एक तो रूल ये रहा, एक रूल मैं आपको यहाँ पर भी बता देती हूँ, ठीक है। एक रूल ये रहा जब नॉर्मल हॉलीडे है, क्या है, जब ये नॉर्मल हॉलीडे है। लेकिन अगर कोई पब्लिक हॉलीडे है तो आप क्या करेंगे, तब आप प्रीसीडिंग वर्किंग डे लेंगे, प्रीसीडिंग डे जो कि वर्किंग होगा, ठीक है ना। प्रीसीडिंग वर्किंग डे पे आप क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे, तो आपकी तब डेट ऑफ मैच्योरिटी प्रीसीडिंग डे बनेगी, ठीक है। तो ये 2 रूल हैं इसमें नॉर्मली। और एक चीज और, डेज ऑफ ग्रेस कब ऐड होता है और कैसे ऐड नहीं होता है, कब नहीं होता है, ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। क्योंकि डेज ऑफ ग्रेस जो 3 दिन मिले हैं वो भी कभी कभी ऐड होते हैं, कभी नहीं होते हैं। फिलहाल डेट ऑफ मैच्योरिटी के रूल मैंने आपको बताए हैं, आप इस वीडियो को देखें, फिर चलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए आप इसे पढ़ते रहें। ओके, बाय।